ये शबानुल मुअज़्ज़म का अज़मतों और शानों वाला महीना है। जिस तरह शबानुल मुअज़्ज़म में मोमिनों पर खैर कसीर नाज़िल होती है, इसी तरह इस महीने में तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हुए जिनकी अहमियत इस्लाम में मुसल्लमा है। जैसा कि इस महीने की 5 तारीख़ को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत हुई और इसी माह की 15वीं तारीख़ को शब बरात यानी लैला मुबारका, ये बरकतों वाली रात है जिसमें उम्मत मुस्लिमा के बहुत से अफराद की मग़फ़िरत होती है। इसी माह की 16वीं तारीख़ को तहवील काबा का हुक्म हुआ। पहले इब्तिदाए इस्लाम में कुछ अरसा बैतुल मुक़द्दस क़िबला रहा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मर्ज़ी के मुताबिक हुक्म फरमाया और बैतुल मुक़द्दस से काबतुल्लाह इसको काबा बना दिया गया। शबान का महीना एक बाबरकत महीना है जिसकी फ़जीलत में अहादीस की कुतुब में बहुत कुछ मौजूद है। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान बैना रजबा व शहर रमदाना, रमज़ान और रजब के दरमियान एक महीना शबान है। यरफ़ाओ फ़ीहे आमालुल इबाद, इसमें लोगों के आमाल उठाए जाते हैं। फ़युहिब्बु अल्ला यरफ़ाउ अमली इल्ला व अना साइमुन। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं तो उस वक्त मैं रोज़े के हालत में हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के अलावा जो सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे वो शाबान में रखते थे। और दूसरे मुकाम पर अज़मत शबानुल मुअज़्ज़म बयान करते हुए तुम्हारे और मेरे मदनी लजपाल आका ने इरशाद फरमाया शाबान शहरी व रमदान शहरुल्लाह। फरमाया शाबान में मोहम्मद का महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। यानी ये इतनी अज़मतों वाला महीना है, इतनी फ़जीलतों वाला महीना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काना अहब्बु शुहूर इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान। शाबान का महीना रसूलुल्लाह का महबूब महीना है, हुजूर का महबूब महीना है। तो इस महबूब महीने में आप रोज़े रखें, कसरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ें, महाफिल मीलाद का इंतज़ाम व एहतिमाम करें। और जितना आप दुरूद व सलाम ज़्यादा पढ़ेंगे, मीलाद का एहतिमाम ज़्यादा करेंगे और रोज़े रखेंगे और सदकात व खैरात करेंगे, तो ये तो वो महीना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रजब का शरफ और फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे दूसरे कलामों पर कुरान करीम की फजीलत। और तमाम महीनों पर शबान की फजीलत ऐसी है जैसी तमाम अंबिया पर मेरी फजीलत है। तमाम अंबिया पर मेरी फजीलत है। और दूसरे महीनों पर रमज़ान की फजीलत ऐसे है जैसे तमाम कायनात पर अल्लाह की फजीलत है। तमाम कायनात पर गुनियतुत तालिबीन सफ़ा नंबर 272 पर मौजूद है। और मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, वो महीना जिसकी अज़मतें और शाने अल्लाह के महबूब बयान कर रहे हो, आप अंदाज़ा करें उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना सवाब अता फरमाता है। और अज़मत शब बरात इरशाद बारी ताला है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। फरमाया हामीम, हक को वादे कर देने वाली किताब की कसम, बेशक हमने उतारा है इसे एक बाबरकत रात में। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। फरमाया हमारी ये शान है कि हम बर वक्त खबरदार कर दिया करते हैं
इसी रात में फैसला किया जाता है हर अहम काम का, हर हुक्म हमारी जानब से सादर होता है। हम ही किताब व रसूल भेजने वाले हैं। रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। फरमाया सरापा रहमत आपके लिए आपके रब की तरफ से, बेशक वही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। तो मेरे दोस्तों, शबान का तमाम महीना बरकतों और सआदतों का मजमुआ है और इसकी 15वीं रात को शब बरात और इसी 15वीं रात को लैलतुल मुबारका के नाम से याद किया जाता है। इस रात की फजीलत व अज़मत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि खुद खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू ने इस रात की अज़मत बयान फरमाई और इस रात की अज़मतों और शानों का तज़किरा मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो रात को क़याम करो, दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है और फरमाता है अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई तुम में से बख्शिश मांगने वाला, अग़फ़िर लहू, ताकि मैं उसे बख्श दूँ। अला मिन मुस्तरज़िक़िन, है तुम में से कोई रिज़्क़ मांगने वाला ताकि मैं उसको अता करूँ। है कोई मुसीबत में मुब्तला, वो मुझसे मांगे और मैं उसकी मुसीबत टाल दूँ। खुद रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है अपनी शायान शान और ऐलान होता है कि है कोई मांगने वाला, कोई बख्शिश मांगने वाला, कोई रिज़्क़ मांगने वाला, कोई मुसीबत में मुब्तला, कोई मांगने वाला है तो आए मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आवाज़ें दे रही है। अंदाज़ा तो करें वो कितना करीम रब है, वो कितना रहीम रब है कि खुद अपने गुनाहगार बंदों को पुकार पुकार के कह रहा है कोई मांगने वाला। फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये रात बड़ी अजमतों वाली रात है। ये नहीं कि एक आवाज़ आती है, दो आवाज़ें आती हैं। हत्ता यतलुल फज्र, फजर के तुलू होने तक ये आवाज़ें आती रहती हैं और जो मांगता है फिर अल्लाह की अता के दर खुल जाते हैं, अल्लाह की बख्शों के दरवा हो जाते हैं। जो मांगता है अल्लाह उसे अता करता है। फिर मेरे दोस्तों, ये रात बड़ी अजमत वाली रात है। ये रात बख्शिश और मग़फ़िरत वाली रात है। ये रात अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाली रात है। ये रात इबादत और रियाजत करने वाली रात है। ये रात कर्म और बख्शिश वाली रात है। ये रात तिलावत कुरान पाक करने वाली रात है। ये रात अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाली रात है। ये रात क़ुबूर की ज़ियारत करके वहाँ दुआ करने वाली रात है। ये रात नवाफिल पढ़ने वाली रात है। ये रात क़याम करने वाली रात है। ये रात अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ियाँ करते हुए गुजारने वाली रात है। ये रात दुआएं करने वाली रात है। इस रात जो कुछ भी अल्लाह की बारगाह से मांगा जाता है, रब अपने बंदे को खाली नहीं भेजता। रब अपने बंदे को खाली नहीं भेजता, बल्कि जो मांगने वाला होता है उसके लिए जन्नत और मग़फ़िरत की जो है नवीद सुनाई जाती है। और यही वो रात है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस रात अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में फैसला किया जाता है हर अहम काम का। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि इस आया मुक़द्दसा के तहत अल्लाह ताला फरिश्तों को 3 हुक्म देता है। कितने? 3 हुक्म देता है। अव्वल कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में रोज़ी और रिज़्क़ का प्रोग्राम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देता है। और फिर दूसरा, आमाल व अफ़आल का प्रोग्राम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के हवाले कर देता है। और सोम मसाइब व आलाम का प्रोग्राम हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देता है। फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस रात जिस बंदे ने साल में मरना होता है, जन्नत में जो दरख्त है, हर उस दरख्त पे हर बंदे का नाम लिखा हुआ है। जिस बंदे ने फौत होना होता है उस पत्ते पे उसका नाम है। इस रात से वो पत्ता जर्द होना शुरू हो जाता है और जब जर्द हो के वो गिर जाता है
उस वक्त उस बंदे की मौत हो जाती है। यानी मौत का फैसला भी इसी रात होता है। किस किस ने दुनिया में आना है वो फैसला भी इस रात होता है। फैसले तो हो चुके, इस रात जिनको आगे काम सौंपा जाता है उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। और इसी रात रिज़्क़ का फैसला होता है, किसको कितना रिज़्क़ अता किया जाएगा। इस रात इज्जतों अजमतों के फैसले होते हैं कि किसको कितनी इज्जतें देनी है, कितना उरूज और तरक्की देनी है, और किसने नाफरमानियां की हैं उसको नुज़ूल होगा, उसका रगड़ा निकलेगा, कब तक निकलेगा ये सब कुछ सुपुर्द कर दिया जाता है। इसलिए इस रात ज्यादा से ज्यादा इबादत रियाजत की जाए, कब्रिस्तान में जाके दुआ मांगी जाए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया जाए, रोया जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, उसकी बारगाह से रिज़्क़ का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह से बख्शिश का सवाल किया जाए, और बीमारियों और मुसीबतों से, आलाइशों और परेशानियों से छुटकारे के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की जाए। बंदा इल्तिजा करता है, रब सुनता है, उसके लिए फिर बख्शिश और रहमत के दरवाजे खोल देता है। और फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शेख अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद से बिल असनाद बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि निस्फ़ शाबान की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी चादर के अंदर से खामोशी के साथ बाहर तशरीफ़ ले गए, और आप ढूंढती ढूंढती पीछे पहुंची तो आप एक जगह अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ थे। और एक रिवायत में है कि आप कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे थे। तो पता चला इस रात सजदा करना ये भी मेरे आका का तरीका है, और कब्रिस्तान में जाके दुआ मांगना ये भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। तो इसलिए इस रात में गफलत न की जाए। ये जो आने वाली जुमेरात है ये शब बरात की रात है, लेकिन आज तो जो जो यहूदियों को देखा, हिंदुओं को देखा, उनकी रवश पे चल पड़े। इस रात जनाब पटाखे चलाए जा रहे होते हैं, शोर शराबा किया जा रहा होता है। हालांकि ये रात पटाखे चलाने वाली रात नहीं है, ये बम फोड़ने वाली रात नहीं है। ये रात तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजियों की रात है, ये तो बख्शिश और मगफिरत की रात है। इस रात तो अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ मांगा जाए, अल्लाह की बारगाह से उसकी अताओं का सवाल किया जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस मुबारका में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम मेरे कमरे में तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो मैं आपकी तलाश में निकली। क्या देखती हूँ कि आप जन्नतुल बकी में हैं। आपने फरमाया, क्या तुझे डर हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरा गुमान तो यही था कि आप किसी दूसरी बीबी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान की रात में दुनिया के आसमान पर जलवा फरमा होता है, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है, गुनाहों की। यानी बनी कल्ब की बकरियों की तादाद ही किसी को मालूम नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम ने बकरियां नहीं फरमाया, फरमाया बनी कल्ब की जो बकरियां जिनकी तादाद किसी को मालूम नहीं है, उन बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की बख्शिश फरमाता है। जिनकी बकरियां कोई न गिन सका, उनके बकरियों की बालों का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो फरमाया, इस रात जो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। इरशाद रब्बानी है, इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। फरमाया, और जब पूछें आपसे ए मेरे हबीब, मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक, तो उन्हें बताओ मैं उनके बिल्कुल नज़दीक हूँ। तो जो बिल्कुल नज़दीक है, फिर मांगना तो उसी से चाहिए, सवाल तो उसी की बारगाह में करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, शब बरात की रात आ रही है। इस रात अपने बच्चों की तरबियत करें, ना तो कोई पटाखे चलाए, ना कोई शुर्लियाँ चलाए, ना धमाके करे, बल्कि इस रात उनको वक्त पर आप मस्जिद में ले आएं, यहाँ आके जिक्र करें, यहाँ आके अल्लाह अल्लाह करें।
जब जिक्र में मशगूल होंगे तो दूसरे बच्चों को देखकर फिर तुम्हारे बच्चे भी ख़राब नहीं होंगे। और जब माहौल मिलता है तो शरीफ बच्चा भी कहता है चलो एक दो शुरलियाँ तो मैं भी चला ही लवाना, की फ़र्क पैन लगे। तो जब आप माहौल ही नहीं देंगे अपने बच्चों को, तो अगर आप अपनी औलाद को इब्तदा से ही रसूलुल्लाह के दीन की तरफ लाएंगे, नमाज की तरफ, तहज्जुद की तरफ, इबादत और रियाजत की तरफ, नफ़ी असबात की तरफ, अल्लाह वालों के कदमों में उनको बिठाना शुरू कर देंगे, तो जब ये जवान होंगे तो आपको इन्हें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये खुद ब खुद उस तरफ खिंचे चले जाएंगे। तो जब शब बरात की रात आए, शब मेराज की रात आए या लैलतुल क़द्र की रात आए, तो आप अपने बच्चों को लेकर खुद भी टाइम के साथ मस्जिद में पहुंच गए, मगरिब आके पढ़ी, इशा पढ़ी, अल्लाह अल्लाह करते रहे। तो जब आपको आपका बच्चा देखेगा तो खुद ब खुद उसका ज़हन बनना शुरू हो जाएगा। शब बरात के इनामात के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास निसफ माह शाबान की शब जिब्रील अमी आए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये कौन सी रात है, तो उन्होंने कहा कि ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है, रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने उसके साथ किसी को शरीक न किया। पहला, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया, और दूसरा वो बंदा जो जादूगर ना हो, और तीसरा सूदखोर ना हो, और चौथा जानी ना हो, पांचवा शराबी ना हो। जिसमें ये 5 चीजें न हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को बख्श देता है, बेशक उसके गुनाह पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो, बेशक उसके गुनाह, लेकिन शर्त यह है कि वो बंदा भी तो हाजिर हो ना अपने रब की बारगाह। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आए और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाइए। आपने ऐसा ही किया। आपने देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने रात को रुकू किया। दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात को सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा है, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात को दुआ की। चौथे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा था कि खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में अल्लाह का जिक्र किया। और पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। छठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात में तमाम मुसलमानों के लिए खुशी हो। सातवें दरवाजे पर फरिश्ता निदा दे रहा था कि है कोई मांगने वाला कि उसकी आरजू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, क्या कोई माफ़ी का तलबगार है कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने कहा जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अव्वल शब से तुलूए फजर तक। और इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में दोज़ख से रिहाई पाने वालों की तादाद बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर है, बनी कलब के बकरियों के बालों के बराबर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको ये रात अता कर दे वो बड़ा खुश नसीब है, बहुत बड़ा खुश नसीब है। तो आने वाली जो जुमेरात है ये 15 शोबान की रात है, ये शब बरात की रात है, ये लैलतुल मुबारका है जिसको बरकतों वाली रात कहा जाता है। तो इस रात को आपने पूरे एहतिमाम के साथ, पूरी तैयारी के साथ, साफ सुथरे कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, टाइम के साथ मस्जिद में पहुंच जाना है और आके यहाँ अल्लाह अल्लाह करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं, तिलावत कुरान करनी है, मुराकबा करना है, मुजाहिदा करना है, जिक्र अज़कार में शामिल रहना है। फिर रात के किसी वक्त में कब्रस्तान हाज़री देनी है, तुलूए फजर तक सोना नहीं है। ये अल्लाह की बारगाह से मांगने की रात है। ये आज कोरोना या कोई ऐसी वबा आ जाए ना और हुकूमत कह दे कि किसी ने दुकान नहीं खोलनी वरना 50,000 जुर्माना होगा, केड़ा बंदा जरा खोलेगा? खोलेगा कोई? तो यार जी हुकूमत के डर तो जनाब पूरा पूरा महीना दुकाना बंद रह सकदियां
तो यार एक छुट्टी कर लो, पूरी रात अल्लाह दी बारगाह च हाज़री दो, सुबह आराम नाल रेस्ट करो, अगले दिन जाओ। रिज़्क दा मालिक ते अल्लाह है। अगर कोई लंबी इबादत करना चाहे तो इस दे बारे च सलातुल खैर। सलातुल खैर क्या है कि बंदा रात में 100 रकात नमाज नफल पढ़े, बेशक 2-2 करके पढ़े, 4-4 करके पढ़े, 8-8 करके पढ़े, 100 रकात नमाज नफल पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़े। इसके मुतल्लिक़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके 1 साल तक इसका कोई गुनाह नहीं लिखना, इसके खाते में नेकियां ही नेकियां लिखनी। इसके खाते में अगर बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता, अल्लाह फिर अजर भी ऐसे ही अता फरमाता है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस नमाज के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा रदियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन से सुना कि जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की 70 बार नजरें फरमाएगा, रहमत की 70 बार नजरें फरमाएगा और हर नजर के साथ 70 हाजतें भी पूरी फरमाएगा और सबसे छोटी हाजत गुनाहों से पाक फरमा देता है। अल्लाह के एक वली थे, माँ से अर्ज करने लगे कि अम्मी जान मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने हकूक माफ कर दें ताकि मैं अल्लाह के हकूक पूरे कर सकूं। फिर मैं ठीक है बेटे, मैं अपने हकूक माफ किए, चले गए जंगलों में, पता नहीं 20, 30, 40 साल तक चिल्ले करते रहे, इबादतें करते रहे। एक दिन अपनी बस्ती से गुजर हुआ तो सोचा यार मैं माँ की ज़ियारत ही कर लूं। दरवाजे के बाहर बैठ गए, बूढ़ी माँ थी, रात कहा कोई है तो पानी दे दो। आप उठे, या कि पानी का प्याला भर के जब माँ के सराहने आए तो माँ दोबारा सो चुकी थी। सोचा यार सारी जिंदगी कोई खिदमत नहीं की, आज माँ को जगाना नहीं है, जब खुद ही जागेगी तो पानी पेश करूंगा। जब माँ की आंख खुली, पानी पकड़ाया, माँ ने पानी पकड़ा ना तो बर्फबारी सर्दी की वजह से प्याले में हाथ जम चुके थे। माँ ने प्याला जब खींचा ना तो हाथ जमे हुए थे, हाथ छोड़ दिया और हाथ उठा दिया। मौला मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत की है और अदब से खड़ा रहा, मौला तू इस पे नजर रहमत फरमा दे। फरमाते जो ही ये दुआ मांगी, मैंने ऊपर निगाह उठाई तो अर्शे उला तक गई, नीचे निगाह झुकाई तो तख्त सरा तक गई। ये एक नजरे रहमत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 70 बार नजरे रहमत फरमाता है जो इस रात में ये नमाज पढ़ता है। कितनी बार? अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 बार नजरे रहमत फरमाता है। तो शब बरात की खूब तैयारी करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम शाम को लंगर का एहतमाम भी करें और आप लोग पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी आज जुमातुल मुबारक की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा कर लीजिए।